जय हिंद साथियों, मैं गुड्डू कुमार गौतम अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। अभिनंदन। चलिए, तो कल हम लोग जहां तक क्लास किए थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल आपको हम लोग बता रहे थे, कल हम जो क्लास किए थे उसमें कल बताए थे कि हम लोग कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बीटीसी जो आपका बुक है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, कल कुछ चर्चाएं हुई थी कि पढ़िए इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है कि कम से कम अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने समाज से या अपने जिला अधिकारी से हमको क्या होना है, सम्मानित होना है। इस 2 महीने में आपका जो 2 महीना बचा हुआ है, इस प्रकार से जीत और मेहनत कीजिए। आपके एग्जाम में जो 2.5 महीने बचे हुए हैं उसमें इस प्रकार से मेहनत कीजिए कि इतना अच्छे नंबर लाइए कि आपको मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से पुरस्कृत करे, समाज के लोग आपको पुरस्कृत करे, डीएम पुरस्कृत करे। इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है। इसके लिए जो भी सहयोग है, हम आपको कल बताए थे कि जो भी आपको जरूरत पड़े, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको कभी भी लगता है कि दिक्कत है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं और उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो ये 2.5 महीने हम लोगों को इस प्रकार से मेहनत करनी है कि हमसे आगे कोई नहीं रहे। चलिए, तो कल हम लोग जहां पढ़े थे उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे सवाल पर क्या है, तो पहला एक्सरसाइज जब 5.2 आप निकालिएगा, 5.2 एक्सरसाइज जब आप निकालिएगा तो आपको पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा। पहला क्वेश्चन जो है उसमें खाली स्थान भरना है। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, उसमें आपको कुछ चीजें दिया हुआ, जैसे में ए, ठीक है, डी, एन और टी एन, 1 2 3 4। इस चार चीजों में से कोई 3 चीज आपको दे देगा और चौथा चीज आपको निकालने का। जैसे जो पहला ही सवाल है, इसमें क्या है, पहला सवाल अगर आपके पास हो बीटीसी का, तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 7, यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 8 और पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। कितना आसान सवाल। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि यह आपको क्या दिया हुआ है, प्रथम पद, यह क्या दिया हुआ है, डी, और यह क्या दिया हुआ है, अर्थात आपको 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है, एन के जगह पर 8 रख देंगे यहाँ पर, अर्थात आपको T8 निकालना है। क्या निकालना है, T8। कितना आसान है। जब हम कल चर्चा कर रहे थे आपको समझाए थे कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ सकता है, तो हम केवल इतना सोचना है हमको कि यहाँ पर ए प्लस कितना निकालना है, 7D। अगर हमसे पूछेगा T8 निकालना है, इसका मतलब ए प्लस 7D निकालना है, ए प्लस 7D, क्योंकि 8वां पद है तो एक डी कम होगा। अब एक डी कम होगा तो डी का मान दिया हुआ है 3 और 7 से गुना कर देंगे तो 7 3 21 प्लस ये दिया हुआ है 7, तो कितना हो जाएगा, 28। जब आप फॉर्मूला से पढ़िएगा तो फिर वही आएगा, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अर्थात आपको T8 निकालना है तो ए का मान कितना दिया हुआ है, एन का मान तो दिया हुआ 8 रख दिए, ए का मान कितना दिया हुआ है 7 तो 7 रख दिए, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो ये रख दिए। तो आपको आ जाएगा 7 प्लस यहाँ 7 गुने 3 अर्थात 7 प्लस ये आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 28। कल हम इस पर चर्चा किए थे किस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है, और यह भी कहे थे कोई जरूरी नहीं है कि यह ही दिया हो, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 में से कोई भी दे दे तो हम लोगों को 3 निकालना, 3 दे देगा, चौथा निकालना बहुत ही आसान है। जैसा मैं आप उसमें दूसरा सवाल देखिएगा, उसी का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिएगा, तो वहां पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 18, कितना दिया हुआ है, माइनस का 18। एन बराबर दिया हुआ है 10, एन बराबर दिया हुआ है 10
और ये आपको दिया हुआ है 0। कितना दिया हुआ है? 0। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, उसका डी क्या होगा, उसका डी क्या होगा, उसका डी क्या होगा। तो सिंपल है, कल की बात की तरह देखें, हम इसको थोड़ा मिटाएंगे फिर से। देखिए हम बताए कि आपको टीएन दिया हुआ, लास्ट जो दिया हुआ है टीएन बराबर कितना दिया हुआ है? 0। अब एन के जगह पर 10 दे दिया तो हम कहेंगे कि 10। अब बराबर कितना दिया हुआ? 0। अब T10 को हम क्या लिख सकते हैं? अभी बताए T10 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d बराबर दिया हुआ है 0। अब इसका मान कितना दिया हुआ है? माइनस का 18। यहाँ पर रख देंगे माइनस का 18 और प्लस 9d बराबर 0। समीकरण आपको आना चाहिए। तो 9d बराबर कितना हो जाएगा? 9d बराबर हो जाएगा 18। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 18/9 कट जाएगा तो 2। d बराबर कितना हो जाएगा? d बराबर आपको हो जाएगा 2। d बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही आपका सवाल हो जाएगा, यही आपके सवालों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे, क्या इतना प्रोसेस करेंगे? हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे नहीं। तो कहिएगा क्या करेंगे? तो हम आपको बता चुके हैं कि अंतिम पद में से प्रथम पद को घटा देना है। अंतिम पद कितना है? 0। इसमें से कितना घटाना है? तो -18। अब बटा इस दोनों पदों के बीच में कितना का अंतर है? तो यह है 10वां पद और यह है पहला पद। यह है 10वां पद और यह है पहला पद। तो 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, अर्थात 18/9 कट गया तो कितना हो जाएगा? 2। सिंपल है बाबू, बहुत आसान है। जरूरी नहीं है कि यही पद दिया हो, कोई भी पद दिया हो तो डी निकालना बहुत ही आसान है। कल हम इस बात पर चर्चा किए थे कि डी निकालना बहुत आसान है यदि कोई 2 पद दिया हो, न केवल प्रथम और अंतिम बल्कि कोई 2 पद दिया हो, कोई भी 2 पद। जैसे हम कल बता रहे थे कि अगर हमको T7 दे दे 45 और T15 दे दे, T15 दे दे हमको मान लो कि 125, हमसे पूछेगा कि इसका डी क्या होगा। देखिए डी इसका क्या होगा। तो कल हम लोग क्या कह रहे थे? कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर हमको डी निकालना है तो दोनों पदों का जो मान दिया हुआ है, मान का अंतर अब बटा पदों का अंतर। तो मान का अंतर कितना हो जाएगा? बड़का में से हम मतलब हमेशा बड़का पद वाला में से छोटका पद को घटाना, अर्थात 125 में से अब बटा 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80/8 कर जाएगा तो 10 आपका आंसर हो जाएगा डी। वैसे भी बनाइएगा आप तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डी। तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया था, यहाँ पर पहला पद दिया था और 10वां पद दिया था। पहला पद कितना दिया था? माइनस का 18। यह कौन सा दिया था? 0। हम कहे कि दोनों पदों का अंतर, तो दोनों पदों का अंतर 0, बड़का पद यही ना है, उसमें से घटा देंगे माइनस का 18 अब बटा दोनों पदों का अंतर। दोनों पदों का अंतर कितना हो जाएगा? 9, अर्थात 18/9 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2। क्या समझ में आ रहा है? सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप डी निकाल सकते हैं, किसी भी सवाल को 10 सेकेंड में निकाल सकते हैं। अगर कोई 2 पद दे दे, किसी एपी का कोई 2 पद दे दे, अगर आपको पूछ रहा है उसका, अगर आपको कोई पूछ रहा है उसका कोई पद पूछ रहा है, ठीक है, मतलब 2 पद दे दिया उसमें डी पूछ रहा है तो आप डी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, उसी एक्सरसाइज का अगला सवाल देखिएगा, मतलब 1 का 3 देखिएगा। 1 का 3 तो उसमें क्या नहीं दिया हुआ है? ए नहीं दिया हुआ। ये पूछ रहा है कि क्या होगा, दिया क्या है? तो आपको डी दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है? -3। ठीक है। एन कितना दिया हुआ है? एन दिया हुआ है आपको
18 और Tn दिया हुआ है -5। पूछ रहा है कि ए कितना होगा, पूछ रहा है कि ए कितना होगा। देखिए ए पूछ रहा है हमसे, ए पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं, Tn का फॉर्मूला लिख देना। यहाँ पर हम क्या कहे थे, यह बहुत ही काम का चीज है Tn। यहाँ पर इसका फॉर्मूला नीचे लिख देना है, कोई विशेष काम नहीं करना है, यहाँ पर हमको इसका फॉर्मूला लिख देना है। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर -5 तो दिया ही हुआ है। अब ए का मान हमको नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, प्लस एन का मान, एन का मान तो दे दिया 18 - 1 × डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान -3 हो जाएगा बराबर -5। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए प्लस ये हो जाएगा 17 और 3 से गुना हो जाएगा तो 17 × -3 बराबर -5, अर्थात ए और -17 = 51 बराबर -5। तो ए बराबर हो जाएगा -5 और प्लस 51 बराबर 46 यानी कि 46। यही आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा कि सर इसको भी कुछ शॉर्टकट कर सकते हैं ए निकालने के लिए, तो आप इस टर्म को हमेशा जब दे दिया 18, इसको आप 17 लिखिएगा तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। आप इसको सिर्फ लाइन से लिखिए 17 और डी का मान रख दीजिए -3, 17 = 51 इधर माइनस में हो जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस में, अर्थात -5 आप प्लस 51। आप यहाँ से भी कर सकते हैं काम, एक लाइन में आप बता सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि यदि किसी एपी का ए, बी, एन और टीएन में इस 4 में से कोई भी एक दे दे, यह कितने हैं टोटल 4, इसमें से कोई 3 हमको पता हो तो चौथा आसानी से निकाल सकते, चौथा आसानी से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी चैप्टर के दूसरा नंबर सवाल जब आप देखिएगा, दूसरा सवाल मतलब उस प्रकार से आपको 1 से 5 बन जाएगा। चलिए, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी। एपी कितना दिया हुआ है, 10, 7, 3, 4 दिया हुआ है, 10, 7, 4